अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो रोज़े को ना तोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने रोज़े को मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकें। तो उनमें से एक चीज़ तो ये है कि आप भूल कर कोई चीज़ खा लें या भूले से कोई चीज़ पी लें। तो भूल कर खाने से या पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा महफूज रहता है। इसी तरीके से आपके इख्तियार के बग़ैर किसी चीज़ का गर्दो गुबार अगर आपके हलक के अंदर चला जाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी तरीके से आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करते हुए पानी आपके कान के अंदर अगर चला जाता है तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से आप दिन में सो गए और सोने की हालत में अगर आपको एहतिलाम हो गया तो एहतिलाम हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा महफूज रहता है। इसी तरीके से खुद ब खुद अगर क़े हो जाती है, क़े खुद ब खुद अगर हो जाती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, उससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसी तरीके से आप बीमार हैं और इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, तो इंजेक्शन लगवाने की वजह से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उस दवाई का असर हमारे मैदे तक या दिमाग तक ना पहुंचता हो, ऐसे इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता है। ये इसी तरीके से अगर ड्रिप लगवाने की ज़रूरत है तो ड्रिप लगवाने की वजह से भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। अलबत्ता इंजेक्शन वगैरह बग़ैर ज़रूरत के न लगवाएं। अगर आप ताकत का इंजेक्शन मिसाल के तौर पे लगवा रहे हैं तो उसकी वजह से रोज़े के अंदर कराहत पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से आँख के अंदर दवाई डालना है, आँख के अंदर दवाई डालने की ज़रूरत है तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से आँख के अंदर सुरमा लगाना, सुरमा लगाने की वजह से भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। फिर एक चीज़ है मिसवाक करना, मिसवाक करने की वजह से भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। और फिर मिसवाक चाहे आप सुबह के वक्त में करें, चाहे दोपहर में करें, चाहे शाम के वक्त में करें, किसी भी वक्त मिसवाक कर सकते हैं। मिसवाक करने से रोज़ा फासिद नहीं होता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी भूल कर आप कुछ खा पी लें, उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी चला जाए, उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। एहतिलाम हो जाए, क़े हो जाए, इनसे रोज़ा फासिद नहीं होता है। इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पेश आ जाए, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। आँख में दवाई डालने की ज़रूरत पेश आ जाए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से आँख में सुरमा भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं और मिसवाक भी कर सकते हैं। इन चीज़ों से रोज़ा फासिद नहीं होता है। अलबत्ता सामईन, कुछ चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा फासिद तो नहीं होता है, रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े के अंदर कराहत पैदा हो जाती है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये हैं कि बिला ज़रूरत आप किसी चीज़ को चबा रहे हैं, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबा लेने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये इसी तरीके से आप टूथपेस्ट कर रहे हैं या इसी तरीके से कोयले से या इसी तरीके से मंजन से अगर दांतों को साफ़ कर रहे हैं, उनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक करने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता उसके अलावा ब्रश के ज़रिए से, कोयले के ज़रिए से या इसी तरीके से मंजन के ज़रिए से अगर दांत साफ़ कर रहे हैं तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे दिन नापाकी की हालत में गुजारना, आपको गुस्ल की ज़रूरत थी, आप फ़ौरन अव्वल दिन ही के अंदर क्या है पाकी हासिल कर लीजिए। अगर आप पूरे दिन नापाक रहते हैं, उसकी वजह से भी रोज़ा मकरूह होता है। फिर इसी तरीके से किसी को अपना खून देना, किसी को खून देने की वजह से भी रोज़े के अंदर कराहत पैदा होती है। इसी तरीके से गीबत करना, आप रोज़े से हैं और रोज़े की हालत में आप गीबत कर रहे हैं। अगरचे गीबत करना आम हालात के अंदर, आम दिनों के अंदर भी कबीरा गुनाह है, लेकिन आप जब रोज़ा रख कर किसी की गीबत करते हैं तो इसकी कबाहत और बढ़ जाती है। जैसे रोज़े की हालत में इबादतों का सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं,
रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला नफल के सवाब को फ़र्ज़ के बराबर कर देते हैं और फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ के बराबर कर देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर गुनाहों के अज़ाब को भी बढ़ा देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ग़ीबत करना ये और भी ज़्यादा क्या है, कबीह चीज़ है, इससे आपका रोज़ा भी मकरूह हो जाता है। और इसी तरीके से झूठ बोलना और लायानी कामों के अंदर लगना और इसी तरीके से गाली गलोच करना, अब गाली गलोच चाहे इंसानों को गाली गलोच करें या इसी तरीके से जानवरों को गाली वगैरह दें, इससे भी रोज़े के अंदर कराहत पैदा हो जाती है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनसे रोज़े के अंदर कराहत पैदा होती है और इसी तरीके से जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वो चीज़ें भी हमारे सामने आ गई। तो दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारे इस अमल के अंदर इखलास पैदा फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को इन मसाइल को समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात इन दीन की बातों को अपने दूसरे भाइयों को, आइज़ा ग़रीबा को भी पहुँचाए ताकि दीन की तबलीग का सवाब आप हज़रात को भी हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।